अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैसी उसके साथ हाज़िर खिदमत है। इतवार का दिन है और अमेरिका खुल के सामने आ गया और पाकिस्तान ने अमेरिका को नोबेल प्राइज़ देने की जो सिफारिश करने की बातें हो रही हैं, अब पता नहीं किस मुंह से कहेंगे। जिस तरह ईरान के ऊपर हमला कर दिया है और अमेरिकन खुल के सामने आ गए। अमेरिकन फोर्स, वो डोनाल्ड ट्रम्प ने बड़ी वजाहत के साथ चीज़ें ली हैं। कुछ और चीज़ें जो साथ साथ आपको समझ नहीं है, वो सारे में आज बहुत ही अहम इशू है। क्या वाकई वहाँ जौहरी तवानाई थी? क्या 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 जौहरी हथियार बनाए हुए थे? और लेकिन इराक़ ने तो, अगर वहाँ जौहरी ऐसी मामला तो होते तो एक्सप्लोजन के कई चांसेस होने थे। तो वो सारी गुफ्तगू करनी है। बाकी पाकिस्तान के अंदर और हिस्ट्री को सामने रखते हुए हमें बहुत सी चीज़ें समझनी हैं और हम अगर नहीं समझेंगे तो हमारे लिए बारा रहेगा। डोनाल्ड ट्रम्प इसराइल जंग पर पहले तो कह रहा था कि वो इसका हिस्सा नहीं है, याद है आप लोगों को, यही बात हो रही थी। अलबत्ता एक झूठ के सिवा कुछ नहीं था और बराह रास्त शामिल नहीं था। अमेरिका इसराइल के पीछे खड़ा था और हर किस्म की हमायत के लिए उसने पूरी कोशिश की थी। और अलबत्ता डोनाल्ड ट्रम्प जो है ना, वो नोबेल प्राइज़ लेने का ख्वाहिशमंद था। और फिर हमारी मुलाकातें हुई और हमारी मुलाकातों के बाद हमने तजवीज़ किया कि नोबेल प्राइज़ का नाम हम तजवीज़ करते हैं। यानी बड़ा इंटेलिजेंटली खेला, यानी मुसलमानों के साथ ज़्यादती करके और मुसलमानों के हाथ मुसलमानों को जलील करवाए। यानी कमाल हो गया। हम एब्सोल्युटली नॉट। अब बताएं ना भाई, आप उसे उतनी ही रखें। आपकी जितनी दोस्ती जारी की बातें हैं, आपके जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है वो चाइना और रशिया, टर्की, ये सारा खिता ही आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, याद रखिएगा। अमेरिका नहीं हो सकता। अमेरिका तो देख रहे हैं इसराइल के साथ किस तरह खुलकर सामने खड़ा है। और जब अपने फ़लस्तीनियों पर, मुझे ये चलें ये बता दें, को फ़लस्तीन ने एटम बम बनाया हुआ था, जो फ़लस्तीन के ऊपर चढ़ाई की, किस बुनियाद पर चढ़ाई? कोई जवाब है? वहाँ तो क्या उस चीज़ को सामने रख के नोबेल प्राइज़ मिलेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। मुसलमानों को बहरहाल इकट्ठा होना है और हमें देखना पड़ेगा हमारा उम्मत मुस्लिमा का दुश्मन कौन है और ये जो मिल्लत है कुफर के ख़िलाफ़ कैसे इकट्ठी हो। और डोनाल्ड ट्रम्प ने नेतन्याहू के बारे में कहा था कि नेतन्याहू बहुत अच्छा आदमी और रोज़ाना उससे बात करता हूँ, और नेतन्याहू को हमले जारी रखने का कहा है। डोनाल्ड ट्रम्प कभी भी अमन का ख्वाह नहीं था। अमेरिका ने हाल ही में करारदाद को 8वीं मरतबा वीटो किया है, जो गज़ा में मुकम्मल जंग बत्ती के लिए पेश की गई थी। पाकिस्तान में जो लोग ट्रम्प को मैन ऑफ द पीस करार दे रहे हैं, थकते हुए, उन्हें कम से कम अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए। अब इस हमले के बाद तो कोई ऐसा नहीं होना चाहिए। और दोस्ती हैं हमारे मोहित पीरज़ादा, काफ़ी दिन हो गए मेरी बात नहीं। उन्होंने पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रम्प को नोबेल प्राइज़ के लिए मुंतखब किया। हुकूमत को कहा कि हम सदर ट्रम्प को पाकिस्तान और इंडिया के दम जुर्माने पर प्राइज़ पर विनर के लिए मुंतखब करते हैं। और दूसरी तरफ जा कह रहे हैं हमने भारत को इस जंग में इतना मार डाला कि उनकी चीखें निकल गई। अब देखना, दो बातें बड़ी वाज़ेह हैं। हकीकत हमें मारा है उनको पीछे की। तो अब इसमें नोबेल प्राइज़ की क्या बात है? नोबेल प्राइज़ क्यों देना चाहिए? नोबेल प्राइज़ का ताल्लुक़ क्या है सारे प्रोसेस के साथ? मैं नहीं समझता कि नोबेल प्राइज़ वाली बात को किसी इस तरह से लेकर आप चलें और नोबेल प्राइज़ को बुनियाद बना दें कि यही हालत होगी। लेकिन मोहित पीरज़ादा की बात में वज़न मुझे नज़र आता है जिस तरह की है। आपको याद होगा जब नवाज शरीफ हुकूमत ने अहमल कांसी को अमेरिका के हवाले किया था, तो मुकदमे के दौरान अमरीकी वकील ने क्या कहा था कि पाकिस्तान चंद डॉलर के एवज़ माँ भी भेज देते हैं। वो ये पाकिस्तान की तारीख़ अमरीकियों की बना नज़र में है, अमरीकियों की नज़र में ये पाकिस्तान की नज़र है। जैसे मैंने शुरू में बात की है कि अमेरिका जो है वो ईरान के ख़िलाफ़ खुल कर सामने आ गया। और सदर ने जो तकरीर की है वो थोड़ी कॉपीराइट ना आ जाए, चला ना दूँ, मैं आपके सामने वो पॉइंट लिखे हैं वो सामने पढ़ देता हूँ। अमरीकी सदर के मुताबिक अमेरिका के ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला, ईरान में 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया गया। फर्दो, नज़र और इस्फहान न्यूक्लियर साइंस पर हमला किया। कामयाब हमले के बाद तमाम तैयारियां ईरान की फ़िज़ाई हदूद से चले भी गए। हमले में अमेरिका के 6 B-2 बमबार तैयारों ने 12 बंकर बस्टर बम फेंके और अमेरिकी बहरिया की जानब से जौहरी तनसीबी पर टोमाहाक मिसाइल दागे गए। मगर अमेरिका की जानब से हमला होने वाले 3 जौहरी जो तफसीलात तनसीबात को चंद माह कबल खाली करा लिया गया था। अब ये भी ईरान की बात आ गई और बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया उन्होंने कि ऐसा होना है। वज़ारत ख़ारजा ने अमरीकी हमलों की मज़म्मत ही कर दी है। सिफारिश के बाद इस मज़म्मत से क्या हो जाएगा?
ये अब जो कलंक का टीका है या जैसा भी है, ये तो अब लग चुका है। ये बात अलग है कि वजारत ख़ारजा की टीम अभी अमेरिका में ही है और और बाकी सारे लोग वहाँ पर क्या कर रहे हैं। चीन ने कहा कि अगर अमेरिका इसराइल के साथ जंग में शामिल होगा तो फिर यहाँ चाइना समेत बड़े ईरान के साथ मिलकर इसराइल के ख़िलाफ़ जंग में शामिल होंगे। अब देखते हैं कि चीन अमेरिका को क्या कहता है। नेतन्याहू ने भी ट्रंप के हमलों को मुबारकबाद दे डाली, ये ज़रा देख लें। ट्रंप ने भी बम फेंकने के बाद कह दिया कि अब अमन का वक्त है, जो चाहे हो। अब देखना, जो चाहे भी हो जाए, ये पेट्रोल की आखिरी जंग होगी। अब याद हो गए, वो इमरान खान ही था जिसने कहा था हम अपनी सरजमीन से ईरान को कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। किसी और में बजाय इतनी हिम्मत है वो जो इस बारे में खुल कर बोले और सारी बातें सामने करे। मिर्ज़ा हुकूमत की तरफ से ऐसी बात नहीं आई है और अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दे और ईरान के साथ खड़ा हो जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके सब लोग वहाँ जाकर गए, ईरानी एम्बेसी में गए, जाकर मिले। हम सब ने यह देखा। हमारी हुकूमत अलबत्ता गौर कर रही है कि अगर ट्रंप को नोबेल प्राइज़ मिला तो क्या 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 कहने हैं। तो उन्हें तमगा वगैरह भी अब क्या, अभी नहीं, अब सोच रहे हैं कि क्या अल्फाज इस्तेमाल कीजिए। कुछ दानिश्वर ये कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल की मुलाकात ट्रंप ने 2 हफ्तों का वक्त दिया और वो क्या कहेंगे, उनके पास कोई जवाब है। इमरान खान ने कहा था अमेरिका का साथ अमन के लिए दे सकते हैं मगर जंग के लिए नहीं, कभी भी अमेरिका का साथ नहीं देंगे। अब ये बात सारी सामने, अब हालात आपके सामने, इंटरनेशनल सिनेरियो में अगर चीज़ों को देखें, चीज़ों को मिलाएं तो आपको एक दायरा नज़र आएगा, आपको एक क्लैरिटी नज़र आएगी कि क्या हो रहा है और मकसद क्या है कि डोमिनेंस अपनी कायम करनी है, मुस्लिम ममालिक को पीछे लेकर जाना है। मैं इसलिए बार बार ग़ज़वा हिंद का जिक्र कर रहा होता हूँ, क़यामत के ज़हूर के बारे में बातें कर रहा होता हूँ सारी के क्यों, ठीक है ना जी, वो ये समझने के लिए। लेकिन कमाल की बात है, अमेरिकी अपने ईरान के हौसले जवान है, इसे कहते हैं आखिरी खतरे तक लड़ना। इसराइली मीडिया के मुताबिक तिलेब, हीफा, नेस, जियोना और एशून, लेडीजून समेत मुख्तलिफ शहरों पर ईरानी मिसाइलों की बारिश की गई। एयर डिफेंस सिस्टम दबाव में है, अवाम में खौफ व हरास है और मुतअद्दिद मकामात पर धमाकों की आवाज़ें आ रही हैं। यहूदी मुसलसल बैंकर में पनाह गज़ीन है। ईरान ये भी जानता है कि जंग अमेरिका लंबी चाहता है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाए। आपको पता है मगरबी साम्राज्य पॉलिसी जो है, कोई मुसलमान बैक वक्त माशी और फ़ौजी ताकत ना हो, ये 2 बातें नहीं होने देते। इंडोनेशिया और मलेशिया की माशी तरक्की इसलिए बर्दाश्त की गई, उन्होंने मिसाइल नहीं बनाए, एटमी प्रोग्राम शुरू नहीं किया। हत्ता कि तुर्की ने भी अपना एटमी प्रोग्राम शुरू नहीं किया। इसलिए ईरान से खदशा था कि एटमी हथियार बनाने का तो पड़ गए। इराक़ का भी यही हाल हुआ। अब ये तारीख़ी बातें हैं। और मिस्री साइंसदानों को भी इसलिए कत्ल किया गया। ट्रंप को मजबूर किया जा रहा है कि इसराइल का साथ दे और अमेरिका के लिए इसराइल ऐसे है जैसे न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स। न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स के सहयोगियों की माली मदद के बगैर अमेरिका में कोई सदर मुंतखब नहीं हो सकता। अब ध्यान से सुनिए कि जो डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज़ देने की वजह मुसद्दक बने, क्या कमाल वजह बताई है उन्होंने वजह बताई, ये कहा है कि जिनका ओढ़ना बिछोड़ना ही नूल ही गया, उनका पानी में हाँ में उनकी मजबूरी, और कहते हैं कि हम पहचाने तो कहें कि बंदा अमन की बात कर रहा है। हत्ता पजीरा ही हमें डोनाल्ड ट्रंप से मिली, क्या किसी और से मिली? कश्मीर के मसले पर 14 बार बात कर चुके हैं, कश्मीर का मसला हल करो, किसी ने इतनी बात भी नहीं की। अब पाकिस्तान को बाकायदा तौर पर अभी तजवीज़ मुस्तरद कर देनी चाहिए और ऐलान कर देना चाहिए कि हम सिफारिश वापस लेते हैं। और कुछ गैरत हो थोड़ी सी तो फिर बात की बातें है ना, मगर जगह जगह कशकोल लेकर जाना में गैरत कहाँ है, ये सवाल आप ज़रा उठें और देखें, आपको समझ आ जाएगा। अब एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने वार्निंग दे दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कि इमरान खान की तस्वीर ऐवान से हटा लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान बजट सेशन के दौरान तस्वीर डेस्क पर रखते थे और डिप्टी चेयरमैन की जानिब से, और ये देखें ना, ये इस पर रूलिंग पास करें ना, मज़ा तब है। यानी आप वार्निंग पे मत जाए, मैं नहीं इतफाक़ करता। अब आप वार्निंग से डर गए, बिल्कुल नहीं, फिर रूलिंग दे, कोई रूलिंग किस कानून के तहत देगा, ये देखेंगे ना कब की बातें। उस रूलिंग को चैलेंज करने का आपका हक़ है, राइट, आप उसको चले, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप इन चीज़ों से डर जाएं। अंसार अब्बासी ने ये बात कही है, पता नहीं है क्या होगा या क्या बात समझ आएगी, लेकिन उन्होंने एक बात की है। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने ऑडिट 2024-25 की रिपोर्ट पंजाब के अखराजाती खातों में 10 खरब से ज़्यादा जायद संगीन बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ किया है। फ्रॉड, गलत इस्तेमाल, ज़्यादा अदायगियाँ, माली बंद इंतज़ामी, गलत ख़रीदारी,
कंसोलिडेटेड फ़ंड के वसूलियों का कमर्शियल बैंक में गैर मजाज तौर पर रखना। और ये रिपोर्ट के मुताबिक अहम दरियाफ्तों में 14 केसेस शामिल हैं जिसमें फ़्रॉड और रकम का गलत इस्तेमाल है, जिनकी मालियत 3.1 अरब रुपये बनती है। 50 केसेस से ज़ायद अदायगियाँ रिकवरी और गैर मजाज अदायगियों की हैं, जिनकी मालियत 25.4 अरब बनती है। अब ये रकमें सारी अब सामने आ गई हैं। पता नहीं चार अब्बासी साहब ने ये सारी चीज़ें की हैं। हुकूमत का इंतज़ार रहेगा कि इस पर वो क्या कहते हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।